भगवान की। आज इस धरने में हमारे बीच मुख्य आकर्षण के केंद्र सुनील उदैया जी, अनिल चतुर्वेदी जी, साथ में बैठे हुए सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए राजपूत समाज, महाजन समाज, ब्राह्मण समाज और जो भी अन्य समाज के जो एक ने वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए साथियों और बहनों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। क्या सुनील उदैया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बहुत सारे साथी आप अपन में से भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को लड़ने के लिए कहीं पार्टी आड़े नहीं आती है। लोकतंत्र में अपने अधिकारों को बचाने का सबको बराबर अधिकार है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया हो रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में ये बवाल आया। यूजीसी, इसको लेकर के तो जो है कि नहीं, लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम और निराशा हाथ लगी। ये जो सरकार, चाहे राजस्थान में हो चाहे भारत की सरकार हो, सबको समान जीने का अधिकार है और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी कानून बनाने के साथ में दूसरे समुदाय के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक समाजों को तो हम बहुत ऊंचा कानून देकर के पहले से उनको बहुत बढ़ा रहे हैं, और एक समाज जो है जिसमें विभिन्न जातियां सामान्य वर्ग की जो आती है, जो इस आरक्षण की चपेट में अपने आप को ठगासी और कमजोर महसूस करती है और समय समय पर विरोध भी करती आई है कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नया वसूबा यूजीसी आने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा हताशपना हुआ और आज उसी का परिणाम है। जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की जो मीटिंगें होकर के हर आदमी ये आवाज पहुंचाना चाहता है देश की सरकार के पास में कि इस यूजीसी कानून को जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कह दिया कि ये कानून सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि तुरंत इस कानून को जनता के हित में वापस लेना चाहिए। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से हम ये पहचाना भी चाहते हैं, पत्र के द्वारा भी हम सूचित कर रहे हैं कि या तो इसको लागू करने से पहले इसकी कोई डिबेट कराते तो शायद इसमें जो एक ने ये बात निकल के आती। विसंगतियां भरा हुआ ये यूजीसी कानून, जिसमें एक तरफा मामला है, जो भाई भाई पढ़ने वाले एक जगह बैठने वाले लोग हैं, भाईचारा बना हुआ था, लेकिन इस कानून के आने के बाद में एक बहुत बड़ा तबका जो एक ने वो हताश हुआ कि कल आने वाले टाइम में हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए ये जो आवाज आप और अपन लोग मिलकर उठा रहे हैं, ये निश्चित रूप से सरकार के पास पहुंच गई या पहुंच जाएगी। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि यूजीसी कानून को वापस लो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ये कानून वापस होना चाहिए। हमें और कोई गिलवा शिकवा नहीं है, इस कानून को वापस लीजिए। कोर्ट में तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, इसका मतलब दम है इस बात में वापस लिए जाने में। तो हम विनम्र निवेदन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब से है और सरकार से है कि भाईचारा बना रहे। और आप सुन भी रहे होंगे, पूरे देश में आवाज है, जो 90% वोट आपको देता है और उसके अधिकारों के ऊपर चोट है, तो इस चोट से इन समाजों को बचाया जाए और समानता के अधिकार के तहत इस यूजीसी कानून को वापस
किया जाए। आप लोगों ने जो एक नहीं बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं तो सुनील जी और अनिल जी और सारे नेताओं से कोई बड़ा मैं नहीं हूं, सभी लोग अपन साथी हैं, लेकिन हाँ हमेशा संगठन में ताकत होती है। आज इस मंच पे जो बैठे हुए नेता हैं, सारे लोग मिलकर के ये आवाज हम पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से ये यूजीसी कानून वापस हो जाएगा। इस बारे की दिल्ली में काफी चर्चाएं चल रही है गवर्नमेंट में, तो हमें भी बोलने का मौका दिया, बुलाया। सुनील जी अभी उन खंडेलवाल जी ने तो 500 दिए ना आपको, तो मैं आपको 11,000 रुपए दूंगा। बोलो। अरे पंडित जी समानता का अधिकार है, तो उनका थोड़ा बताया इसलिए मैंने 11,000 बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बिरदी जी भाई साहब समझ गए, पकोड़े बन रहे, चाय टेंट वेंट का खर्चा भी तो होगा। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। साथ ही हमारे मुद्दे कुछ और लिखे हुए 6 पीछे। यूजीसी एक्ट तो सरकार ने हमें एक अच्छा मौका दिया है हमारी बात उठाने का, सवर्णों को एक मंच पर लाने का। और भी जातिवादी कानून अगर रिव्यू हो